हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससीज और रेलवेज़ के लिए एक क्लास करेंगे। जैसे कि कल के क्लास में हम लोगों ने घराना परंपरा की शुरुआत की थी और जिसमें मुझे लगता है कि कोई घराना हमने पढ़ा था, जयपुर अतरौली घराना। तो जयपुर अतरौली जो हिंदुस्तानी संगीत का घराना है उसके बारे में हमने पढ़ा था। कुछ नए नए वर्ड पता किए थे और प्रमुख गायकों का नाम पढ़ा था। तो उसी तरह से एक प्रमुख घराना जो है वो किराना घराना है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किराना घराना काफ़ी महत्वपूर्ण है और जितने भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने हैं उनमें इस घराना के गायक पंडित भीमसेन जोशी जी को 2008 में भारत के राष्ट्रपति ने भारत रत्न दिया था। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, किस संगीत घराने के प्रख्यात कलाकार को भारत रत्न मिला है। वैसे क्या होगा कि कलाकार का नाम नहीं देगा एग्जाम में, है ना, घराना का नाम पूछते हैं। तो किराना घराना एक बहुत ही प्रसिद्ध घराना है। किराना घराना के कई महत्वपूर्ण गायक हैं, गायिकाएं हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 1985 की बात है। 1985 में किराना घराना के गायक श्री पंडित भीमसेन जोशी जी ने बाल मुरली कृष्ण और प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के साथ जुगलबंदी की और एक वर्ल्ड वाइड फेमस एक गीत की रचना हुई। उसको फिल्माया गया, बॉलीवुड के डिफरेंट कलाकारों के ऊपर, देश के आम नागरिकों के ऊपर उसको फिल्माया गया और वो सॉन्ग है मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आप इस गाने को जरूर सुनिएगा। इसमें पंडित भीमसेन जोशी आपको गायन करते हुए नजर आएंगे। इसमें पंडित बाल मुरली कृष्ण भी आपको नजर आएंगे और लता जी भी इसमें, ठीक है। तो किराना घराना संगीत का अत्यंत ही प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी संगीत का घराना है और संगीत की परंपरा को समृद्ध करने में इस घराने का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। अब सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस घराने के संस्थापक कौन है। तो अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान इस घराने के संस्थापक हैं और साथ के साथ कई और अन्य नाम भी आते हैं, जैसे अब्दुल वाहिद खान। इनके बीच में आपस में पारिवारिक संबंध था, एक ही परिवार के थे। अब्दुल वाहिद खान भी इस घराने के प्रमुख गायक रहे हैं, लेकिन संस्थापक अब्दुल करीम खान को माना जाता है। ध्यान में रखिएगा, आगरा घराना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, पटियाला घराना, किराना घराना, मेवात घराना, इंदौर घराना, ये जो संगीत के घराने हैं इनके संस्थापकों का नाम आपको याद रहना चाहिए। वो आपको कभी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में। यहाँ तक केवल एसएससी जैसे एग्जाम की बात नहीं हो रही, आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो किराना घराना है ना, वो ख्याल गायकी के लिए फेमस, इमेजिनेशन बेस्ड गायन, ख्याल गायकी के लिए फेमस है ना। और इस घराने के जो बहुत ही प्रसिद्ध गायक मैंने अभी आपको नाम बताया, पंडित भीमसेन जोशी, उनको तो स्कूल ऑफ ख्याल गायकी कहा जाता है।
स्कूल ऑफ ख्याल गायकी, आप समझ सकते हैं कि वो कितने पारंगत कलाकार रहे होंगे, कितने प्रतिष्ठित और कितने जानकार गायक रहे होंगे कि उनको स्कूल ऑफ ख्याल गायकी कहा जाने लगा। इसके अलावा इस घराने में कव्वाली का प्रचलन ज़्यादा है। अन्य घरानों की तुलना में, हिंदुस्तानी संगीत के अन्य घरानों की तुलना में जो कव्वाली जो होता है वो किराना घराना की बहुत बड़ी विशेषता है। मुख्य रूप से कव्वाली का जो विकास है वो आध्यात्मिकता की उन्नति के लिए हुआ था, ईश्वर की आराधना से संबंधित है, लेकिन धीरे धीरे इसका एक लौकिक स्वरूप भी प्रकट होता गया और आम जनजीवन में ये एक मनोरंजन के रूप में आजकल देखा जा रहा है। लेकिन वस्तुतः ये एक आध्यात्मिकता की प्राप्ति के उद्देश्य से कव्वाली का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ख्याल गायकी किराना घराना की विशेषता है, साथ के साथ कव्वाली गायन इस घराने की बड़ी विशेषता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिए। अब ख्याल के साथ साथ इस घराने में ठुमरी का गायन भी बहुत प्रसिद्ध है। और ठुमरी जो है, ठुमरी का, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि ठुमरी को लिरिक ऑफ इंडिया कहते हैं और अलग अलग घरानों में अलग अलग गायक जो हैं वो ठुमरी का गायन करते हैं, याद आ रहा है ना। तो और हमने ये भी पढ़ा था कि बनारस घराने की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी को क्वीन ऑफ ठुमरी कहते हैं। तो अन्य घरानों के साथ साथ किराना घराना में ठुमरी गायन प्रचलित है। अब क्यों नहीं होगा, हिंदुस्तानी संगीत जब है तो ठुमरी, ख्याल, टप्पा, दादरा, ध्रुपद, ये तो गाया ही जाएगा हर घराने में। तो किराना घराना में मीड ठुमरी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। मीड का अर्थ होता है मध्य। गायन जब शुरुआत होता है ना तो उसमें एक अलग तरह का लय का प्रवाह होता है, अलग तरह की मिठास होती है। ठुमरी के मध्य में स्वर का, राग का परिवर्तन, ये इस किराना घराने की बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीड ठुमरी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान में रखना किराना घराना प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इस घराने में प्रधानता किस चीज़ की रहती है। तो बेसिकली जब ठुमरी की बात हो रही है और जब आप ख्याल गायकी की बात करते हो तो निश्चित रूप से उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होगी। नवरस होते हैं ना, हिंदुस्तानी परंपरा में 9 रसों की कल्पना की गई है ना, तो उसमें एक श्रृंगार रस भी है। तो ख्याल गायकी और ठुमरी गायकी श्रृंगार रस के लिए फेमस है। और किराना घराना के ठुमरी में श्रृंगार कुछ ज़्यादा ही इसको आच्छादित किए हुए है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण है ना। अच्छा, अब जब हम इस घराने के प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं तो प्रभा अत्रे, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, सवाई गंधर्व और अभी जो हमने आपको नाम बताया था पंडित भीमसेन जोशी, ये सब इस घराने के प्रमुख गायक हैं। और इस घराने में हुसैन अली और गुलाम मौला
हुसैन अली और गुलाम मौला एक बड़े ही प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, किराना घराना के गायक रहे हैं। और जो बंदिश होती थी, बंदिश के गायन में ये पारंगत गायक माने जाते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में जब जयपुर अतरौली घराना पढ़ा था तो उसमें बंदिश क्या होती है ये हम लोग बात कर चुके हैं। रेगुलर वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से, है ना। तो श्री हाजी मौला और हुसैन अली ये दो गायक बंदिश गायन में बहुत ही प्रख्यात गायक, अत्यंत ही सुमधुर कंठ, कोमल गायन इनका होता था। ठीक है। अच्छा, अब इस घराने की जो बहुत ही प्रख्यात एक महिला गायिका हैं, आपको उनके संबंध में कुछ जानना पड़ेगा। आदरणीय गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल बहुत ही प्रसिद्ध गायिका रही हैं। इन्होंने हिंदुस्तानी संगीत को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में इस हिंदुस्तानी संगीत को पॉपुलर बनाया। गंगूबाई हंगल का जन्म 1913 में हुआ था और किराना घराना के प्रसिद्ध गायक सवाई गंधर्व, ऐसे एक कुमार गंधर्व हैं जो कि ग्वालियर घराना के हैं, ये सवाई गंधर्व हैं जो गंगूबाई हंगल के गुरु थे। अपने महान गुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, है ना। उन्हें मतलब गंगूबाई हंगल को 1971 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण दिया गया। इनका शुरुआती जीवन बड़ा ही संघर्षमय था, बहुत ही सामाजिक संघर्ष भी इन्होंने किया। ठीक है। और इनकी आत्मकथा, एक आत्मकथा है, नन्ना बिद्दू किन्ना हाथू। नन्ना बिदू कितु हाथू, कन्नड़ भाषा में, है ना। इसका मतलब है मेरे जीवन का संगीत, द म्यूजिक ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का संगीत। प्रसिद्ध गायकों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा या किसी भी क्षेत्र में जो प्रसिद्ध रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चेस हो, हॉकी हो, खेल या फिर राजनीति हो, आप तो जानते ही हैं कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी आती है तो वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी कुछ समय पहले ही भारत के ही नहीं दुनिया के भर के प्रसिद्ध क्रिकेटर आर अश्विन ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, है ना। तो वो तुरंत ही कई सारे एग्जामिनेशन में पूछ दिया गया। तो गंगूबाई हंगल की आत्मकथा नन्ना बिद्दू किट्टू हाथू, द म्यूजिक ऑफ माई लाइफ। ठीक है। तो इस घराने के एक अन्य महत्वपूर्ण कलाकार जिसके विषय में हम लोगों ने पहले बात की थी, पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और जैसे कि हम लोगों ने अभी बताया था कि बात किया था कि उन्हें द स्कूल ऑफ ख्याल गायकी कहा जाता है, ख्याल गायकी के वो स्कूल माने जाते हैं। ठीक है। और उनका जो पहला एल्बम है वो 1942 में HMV में रिकॉर्ड हुआ था और उसे पब्लिश किया गया था। HMV का मतलब होता है हिज मास्टर्स वॉइस, हिज मास्टर्स वॉइस।
ये उस समय की बड़ी ही प्रसिद्ध म्यूज़िक कंपनी थी, रिकॉर्डिंग वगैरह करती थी, इसके कैसेट्स वगैरह आते थे, है ना। अभी का तो पता नहीं मुझे ठीक से, है ना। और कभी कभी एग्जामिनेशन में HMV का वो पूरा नाम भी पूछ दिया करता है, ठीक है। तो पंडित भीमसेन जोशी जो हैं, है ना, उन्होंने माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर से शिक्षा प्राप्त की थी। माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर से शिक्षा प्राप्त की थी। 1972 में उन्हें पद्म भूषण, 1985 में, माफ़ करिएगा, 1972 में उन्हें पद्मश्री, मैंने पद्म भूषण बोल दिया, 1972 में उन्हें पद्मश्री, 1985 में उन्हें पद्म भूषण, देन उसके बाद 1999 में पद्म विभूषण और फिर 2008 में भारत रत्न दिया गया, ठीक है। अच्छा, आप इस घराने की एक प्रमुख गायिका प्रभा अत्रे जी हैं। प्रभा अत्रे का जन्म पुणे में हुआ था और भारत के राष्ट्रपति ने सन 2022 में उन्हें पद्म विभूषण दिया, ठीक है। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि प्रसिद्ध घराने के संस्थापक कौन है, पर्टिकुलर घराना किस गायन के लिए प्रसिद्ध है ना। और अगर वो गायन है, अब जैसे ख्याल गायकी है तो ख्याल के भी कई अलग अलग स्ट्रीम हैं, ठुमरी में भी कुछ अलग अलग स्ट्रीम है, जैसे मैंने बताया मीड ठुमरी किराना की विशेषता है। तो वो कुछ आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। और घरानों के जो कलाकार हैं, टॉपिक उतना मुश्किल है नहीं, लेकिन होता क्या है कि इसका कोई एक एग्जैक्ट बुक अवेलेबल नहीं है कि जिसको हम पढ़ करके एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो ये आपको सर्च करना पड़ेगा और करंट अफेयर्स में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा ताकि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।